हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही दुआ कि आप सब लोग जहां पे भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, अपनी जगह में सेफ रहो। तो आज की वीडियो है एक पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपका ओवरऑल फ्यूचर की जो एनर्जी है, आपके आने वाले भविष्य की जो एनर्जी है वो कैसी है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि हमारा भविष्य फिक्स है। जी हाँ, बिल्कुल आप अपना भविष्य चेंज कर सकते हैं अच्छे कर्म करके। बट जो हम अपने पास्ट लाइफ में, पुराने जन्मों में बहुत सारे जो कुछ कर्म करके आए हैं, उसका कुछ पार्ट जो आने वाले भविष्य में जो लिखा है, उसकी कुछ ग्लिम्स आज इस पिक अ कार्ड रीडिंग में यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 3 मैंने पाइल्स तैयार किए हैं। ग्रुप नंबर 1 क्रो, ग्रुप नंबर 2 गो टू स्कूल और ग्रुप नंबर 3 कैमल। आप आराम से पाइल्स को देखिए और जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा ड्रॉ करता है, आंखें बंद करके चूज कीजिएगा। आंखें बंद करके आप अपने दिमाग में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि मेरा भविष्य कैसा है, और उसके बाद आप अपना पाइल चूज कीजिएगा। एंड प्लीज याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि आपके साथ वर्ड टू वर्ड मैच हो। जो भी चीजें मैच होती है आप उसे ले सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी क्रो सेलेक्ट किया है, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक ऐसी जर्नी पे हो, एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो जहां पे आप पास्ट में ना आपने कोई एक ऐसा रिलेशनशिप फेस किया है, कार्मिक रिलेशनशिप, मतलब ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिससे अब आप उभर के आ रहे हो। ठीक है, पास में कोई ऐसा रिलेशनशिप था या कोई अटैचमेंट थी किसी इंसान से या कोई भी ऐसी चीज थी, अब आप उनकी यादों से उभर के आ रहे हो। काइंड ऑफ आपकी जो कार्मिक जो रिलेशनशिप था, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी ना, वो कम हो रही है अब आपके अंदर। ठीक है, इंटरनली आप क्या हो, आप मून से, चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो। चंद्रमा के उतार चढ़ाव से आपके मन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा। ठीक है, और काइंड ऑफ ना कभी कभी आपको खराब सपने आना, ड्रीम्स और इंट्यूशन, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ होती होंगी। और राइट नाउ आप अभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डेली लाइफ में बिजी हो। ठीक है, मतलब लाइक सुबह से लेके काम करना और मतलब बिजी रूटीन वर्क में, जो भी हमारे डेली लाइफ के रूटीन वर्क्स होते हैं उसमें आप बिजी हो और अपने फाइनेंसेस को भी आप मैनेज कर रहे हो। बट एक चीज है कि आप कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हो। ठीक है, यू आर लाइक लोनली फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में अभी कोई भी ऐसी एक्साइटिंग और कोई भी ऐसी हैपनिंग चीजें नहीं हो रही। मतलब कहते हैं ना, हमारी लाइफ का कोई एक एक्टिव फेज होता है जहां पे हम किसी से डीपली इन्वॉल्व होते हैं, या फिर कोई भी पैशनेट वाली जो चीजें होती है ना, मतलब लाइक वो शायद अभी मुझे यहां नहीं लग रही है। मतलब आपकी लाइफ में अभी काइंड ऑफ स्टैटिक चल रहा है सब कुछ ना, जहां पे आप सोते हो, रेस्ट करते हो, पूरे डेली रूटीन का काम करते हो, बट अंदर से आपके अंदर वो इंस्पिरेशन, जो होप और पैशन, इंथुजियाज्म, वो मुझे ना काइंड ऑफ स्लो लग रहा है। ठीक है, एंड वन थिंग कि देखिए, ये कार्ड आया है पॉजिटिव के लिए कि आप अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव कर रहे हो। तो डेफिनेटली आप एक खराब रिलेशनशिप से गुजर चुके हो और आप उससे उभर के आ रहे हो। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में क्या ऐसा चीज है जो खराब कर रहे हो। हालांकि ये जो पूरा वीडियो है ये भविष्य के लिए, कि आपका आने वाला भविष्य कैसा है, मैं उसके ऊपर बस आने वाली हूँ। बट एक पूरा प्रोसेस होता है, मैं उस प्रोसेस से जा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में इट इज लाइक आप फिर से वही मिस्टेक जो एक रिलेशनशिप में होती है ना, मतलब लाइक हम एक खराब रिलेशनशिप से उभरते हैं, बट हम उभरते भी नहीं है उससे पहले हमारी लाइफ में अगर हमारी लाइफ में कोई और रिलेशनशिप आ जाए तो हमें तो हमारे लिए टाइम ही नहीं मिला। तो आप भले ही एक खराब रिलेशनशिप से निकल रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई खराब सिचुएशन हुई, कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिससे आपको उभर रहे हो, आपकी लाइफ में वो इवेंट की खराब मेमोरीज फेड हो रही है, बट आप फिर से एक मिस्टेक कर रहे हो। फिर से आप जो रिलेशनशिप की स्टार्टिंग में होती है ना, मतलब लोगों को काइंड ऑफ अनचाहे सिग्नल देना जहां से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, या कोई भी ऐसी चीज
जिससे वापस से वही साइकिल स्टार्ट होती, तो आप वो साइकिल की जो स्टार्टिंग है ना वो आप फिर से कर रहे हो, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दिस। मतलब आपकी जो जर्नी है, मैं मानती हूं कि आप अभी अकेला फील कर रहे हो, आपको ही सब काम करना पड़ रहा है, सब मैनेज करना पड़ रहा है, या फिर मतलब आपको ही सब कुछ करना पड़ रहा है। बट ये याद रखिए, यहाँ पे ये आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आपके लिए एक होल सोल जर्नी, जहां पे आपके लिए स्पेसिफिक लेसन है, ठीक है। तो आप वापस से अगर वही मिस्टेक करोगे तो वो साइकिल खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम है? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है लाइक आपका जो दिल कह रहा है ना, आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हो, आपके दिल की नहीं सुन रहे हो। आपकी दिल से आपकी सोल, आपकी आत्मा कुछ आपको कहना चाह रही है, बट आप क्या है ना कि आप डेली लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो कि आपका अपनी दिल की बात, अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन रहे हो, ठीक है। कुछ तो ऐसी चीज है जिसमें आप काइंड ऑफ हो सकता है कि बहुत फाइट कर रहे हो, या तो आप इमोशनली मेंटली किसी चीज से फाइट कर रहे हो या फिर मतलब आप कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो दुनिया है वो सब आपके अगेंस्ट है, और आप जो हो बहुत ज्यादा ना, मतलब मुझे लग रहा है कि आपके अंदर से ना आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो। परेशान एज इन मतलब किसी चीज पे तो आप शायद एफर्ट डाल रहे हो, बट यस, आप में से कुछ लोग जो हैं, अगर जो लोग अकेले हैं, जो लोग सिंगल हैं या फिर डिवोर्सी है या अकेले हैं, तो राइट नाउ आप ये याद रखिए कि आप ऐसे लोग हो जिनके अंदर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन खुद ही है। मतलब आप ऐसे लोग हो जिन्हें दूसरे लोगों की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। मेरी बात ये याद रखिए, आपको अभी फिलहाल एक दूसरे पर्सन की, मतलब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अभी आप कहीं ना कहीं खुद ही अपना काम कर रहे हो। आपकी एक पूरी जर्नी चल रही है, ठीक है। और अभी आप किसी चीज पे ना, पता नहीं किस चीज पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, शायद करियर पे, या कोई ऐसी चीज है जिसे आप भगाने की कोशिश कर रहे हो हो सकता है कि अभी लाइक आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो क्योंकि अभी जैसी सिचुएशन है, बट यस देयर इज समथिंग कि आपको लग रहा है कि बस अब मैं इसको भगा के रहूंगा, अब बहुत हो गया, मैंने अब ये चीजें नहीं झेलनी, ठीक है। किसी चीज से तो आप फाइट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज हैं तो आप उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर कोई ऐसी चीज है जिसपे आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और अपने लुक्स पे या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। इट इज लाइक यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग इंटरनली, मेंटली, इमोशनली आप किसी चीज से फाइट कर रहे हो, ठीक है। और आप अकेला तो फील कर रहे हो बॉस, ये तो है। एंड यस, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? लिसन, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई तो ऐसा काम है जो अपना करना चाह रहे हैं, चाहे अपना घर खरीद रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे कोई लीगल इशू है, कोई ऐसी चीज में आप फंसे हुए हो और आप उन चीजों पे वर्कआउट करना चाह रहे हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि लाइक यू आर ऑन समथिंग, ठीक है। आप किसी चीज को करना चाह रहे हो, ठीक है, सॉल्व आउट इशू, कोई भी इशू है, कोर्ट केस से रिलेटेड और प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो, ठीक है। सो यस, यू हैव दैट पावर, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स ने आपको होल सोल जो है, ये जो वॉन्ड है ये पकड़ा दिया है, ठीक है। और इसके आदमी के भी हाथ में वॉन्ड है, ठीक है। यू हैव दैट पावर, आप उस पावर वाली पोजीशन में हो कि आप उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे इश्यूज को सॉल्व कर सको। अभी भले ही लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है, बट आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो। जैसे लॉकडाउन खुलेगा, लाइक यू कैन वर्क ऑन योर इश्यूज, जो भी आपकी लाइफ में जो भी है ये है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अगर शादी के लिए भी, अगर सिंगल हो, आप शादी करना चाहते हो, डिवोर्स के बाद शादी करना चाहते हो, समथिंग, एनीथिंग, आप कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हो, तो यूनिवर्स कह रहा है कि यस, यू हैव दैट पावर। एंड मुझे यहाँ पे 1111 के बहुत सारे चीजें दिख रही है। यहाँ पे इस पूरे डेक में मुझे 2 एंजल्स नंबर दिख रहे हैं, 1111 एंड 777। इट श्योरली मीन्स कि आप लोग एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हो जहां पे अब आपके लिए जो गेट है ना वो खुल चुके हैं। आपने अपना कर्मा जो है वो पे बैक कर दिया है,
सारे जो कार्मिक जो थे अब थोड़े बहुत भले ही रह गए, बट जो मेजर कर्मा था वो अब आपका सॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है। और अब आप एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो जहां पे आप जो चीजें चाह रहे हो, यूनिवर्स इज गिविंग यू साइन कि आप वो चीजें मैनिफेस्ट करो अपने हाथ से, अपने हाथ से वो सारे काम करो, ठीक है। एंड यस, अगर आप अभी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अभी आप कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स में हो, कहीं ना कहीं आपको आपका दिल नहीं कर रहा, तो यूनिवर्स कह रहा है कि डोंट बी लेजी, आप अपना काम करो। जो आप चीजें सोच रहे हो, आपके दिमाग में, दिल में जो फोकस है, गोल्स हैं, लॉन्गर विजन्स हैं, कोई भी अपना बिजनेस खोलना, एनीथिंग, इवन ट्रैवलिंग, जर्नी, कोई आप बाहर जाना चाहते हो, ठीक है। तो यार लाइक अभी भले ही आप नहीं कर पा रहे हो, बट इट इज लाइक यू डू द प्लानिंग, ठीक है। यूनिवर्स इज गिविंग यू द होल सोल पावर। आप लोगों से बातचीत करना, कॉन्ट्रैक्ट, जिनसे भी आपको बातचीत करनी है, सॉर्ट आउट करना है, जो भी आपके बीच में मीडियम्स हैं, उन सारी चीजों को अगर थ्रू टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप कर सकते हो तो अभी करो, ओके। यूनिवर्स इज गिविंग यू द साइन, ओके। एंड वन थिंग इज देयर कि जो 777 भी आता है ना, तो 777 ये दिखाता है कि आपको यूनिवर्स छोटे छोटे सिग्नल दे रहा है, ठीक है। ऐसे सिग्नल्स, ऐसी सिंक्रोनिसिटी में काम हो रहा है, लाइक आपको लगता होगा यार ये तो कोइंसिडेंस है, बट कोइंसिडेंस नहीं है, यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है। यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है क्योंकि यहाँ पे भी ये कार्ड आया है, ठीक है। इट इज लाइक आपके लिए जो द्वार है ना वो खुल रहे हैं, ठीक है। एक न्यू लाइफ के द्वार जो है वो खुल रहे हैं। एंड अब आते हैं मेन पॉइंट पे, आपका जो फ्यूचर का पॉइंट है, ठीक है। आपका फ्यूचर देखिए, इससे सुंदर फ्यूचर मैंने अभी तक अपनी कार्ड्स में नहीं देखा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, मतलब लाइक 10 ऑफ कप्स इज लाइक हैप्पीली एवर आफ्टर। अगर आप सिंगल हो और शादी के लिए सोच रहे हो तो यस, आंसर इज यस, ठीक है। और अगर आप शादी के बाद डिवोर्स हो गया, अभी भी सिंगल हो, और डिवोर्स के बाद आप वापस से अपनी लाइफ न्यू बिगिन करना चाहते हो, तब भी आंसर इज यस। एंड जो भी अपने लोग अपनी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज करना चाहते हैं, ठीक है, शादी, एंगेजमेंट पार्टी, मतलब अभी नहीं बट फिर भी लाइक फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर के लिए कार्ड्स हैं, मतलब फ्यूचर के लिए आपके लिए देखिए सारी खुशियां हैं। यहाँ पे भी हैप्पीली एवर आफ्टर, यहाँ पे भी लोग खुश हो रहे हैं। एंड जब हम खुश होते हैं, जब हमारे आसपास खुशियां, सेलिब्रेशन होता है, कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाह रहे हो वो सब चीजें आगे होंगी, तब हमारे अंदर जो कहते हैं ना बचपन वाली चीजें, वो जो है वो वापस फ्रेश हो जाती है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि लाइक एवरीथिंग इज देयर एंड आपके अंदर फिर से वही क्रिएटिविटी, फिर से वही बचपन, फिर से वही चीजें आएंगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की शादी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के बेबी बर्थ हो, ठीक है। एवरीथिंग जो एक हैप्पीली परिवार होता है ना वो होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए फैमिली के ना मुझे 3-4 कार्ड्स दिख गए। हो सकता है कि आप लोग अभी शायद अकेले हो और आप एक फैमिली चाहते हो, प्रॉपर फैमिली चाहते हो, ठीक है। तो यस, फैमिली इज देयर। लविंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस। और अगर ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने ही उलझने में उलझे हुए हो, आपके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, आपके आसपास फैमिली है जिसपे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो यस, आप अपनी फैमिली पे ध्यान दो, क्योंकि आपकी आसपास बहुत अच्छी खुशहाल फैमिली हो सकती है। अगर अभी नहीं है तो ठीक है, फ्यूचर में आपकी अच्छी हैप्पी फैमिली दिख रही है, ओके। एंड और क्या मैसेजेस है, देखिए मैसेज है कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में नहीं जीते हो, ठीक है। एक सैडनेस वाली एनर्जी है, अभी एक इनएक्टिव फेज चल रहा है आपकी लाइफ का, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब डेली लाइफ, रूटीन वाली लाइफ जो है, वो ऊपर के जो काम है वो तो कर रहे हो, बट आपके अंदर से आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो और यहाँ पे मुझे यार 1111 इज एन एंजल नंबर, 777 इज एन एंजल नंबर, ये सारी चीजें दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, ठीक है। एक न्यू लाइफ आपका इंतजार कर रही है। आपका जो हैवी बैड कर्मा जो था ना, वो अब सब खत्म हो रहा है, ठीक है। और आपका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है। आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करो, अपने गट्स पे ट्रस्ट करो। यूनिवर्स इज गिविंग यू मैसेज। एंड वन थिंग इज ऑल्सो कि कभी कभी आपको शायद ग्राउंडेडनेस की प्रॉब्लम आती होगी। आपके अंदर थॉट्स ही इतने ज्यादा चलते हैं, विचार ही इतने ज्यादा चलते हैं कि आप जो रियलिटी वाली जो चीज है ना, लाइक ग्राउंडेडनेस, जमीन पे रहना, वो चीजों में आपको शायद प्रॉब्लम आती होगी, ठीक है। सो
इस चीज पे वर्क कीजिए। एंड आप में से कुछ लोग, अगेन मैंने बोला, जो जर्नी पे जाना चाहते हैं, हो सकता है कि यहाँ तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो वो जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो ये जर्नी हो सकती है। और आप में से कुछ लोग जो अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं, तो यस यू कैन गो, ठीक है। जब भी जैसी भी सिचुएशन कंडीशन जो है फेवरेबल होती है तब आप जा सकते हो, बट यू नीड टू लेट गो। जो भी खराब हुआ आपकी लाइफ में या अभी भी अगर हो रहा है, तो आपको सरेंडर करने की जरूरत है, चीजों को छोड़ने की जरूरत है, पास्ट खराब मेमोरीज से पीछा छुड़ाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती है जो पास्ट वाली है, जिसकी वजह से जो आपको सैड कर देती है, ठीक है। उन चीजों को छोड़ने की जरूरत है। यू नीड टू लेट गो एंड सरेंडर टू द यूनिवर्स। भैया यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, तो अब आपको क्या जरूरत है, ठीक है। यू नीड, आप हैप्पी हो जाओ, ओके। यूनिवर्स इज गिविंग यू द होल सोल पावर। आप अपनी लाइफ क्रिएट करो फिर से, जो भी चीजें हो गई फिनिश इट, अपनी लाइफ फिर से न्यू अगेन बिल्डअप करो, ठीक है। यू हैव, आपके पास बहुत ज्यादा साइकिक पावर्स है, इंट्यूशंस है, ट्रस्ट दैट, मेडिटेट करो, खुश रहो। और अगर आप बहुत ज्यादा, आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, सब लोग आपके दुश्मन हैं, तो इस दुनिया में सब लोगों के दुश्मन होते हैं। इवन जो अच्छे लोग होते हैं उनके ज्यादा दुश्मन होते हैं, तो ये बात आप मान लो, ठीक है। सो योर फ्यूचर इज ब्राइट यार। अभी तक की, मतलब इन तीनों पाइल्स में से जो सबसे बेटर पाइल है ना, मतलब लाइट पाइल, जिनके बहुत ज्यादा कर्मा नहीं है, वो आप लोग हो, ठीक है। और आपके पास बहुत सारी फ्यूचर में खुशियां हैं, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको फिर से वही गलतियां, फिर से वही मिस्टेक्स नहीं करनी जो रिलेशनशिप में आपने पहले करी थी, ओके। अगर अभी इनएक्टिव फेज चल रहा है तो आप प्लीज काम करो, वर्क ऑन योर सेल्फ। आप अपने प्रोजेक्ट्स पे, बिजनेस पे ध्यान दो, ठीक है। प्लानिंग करो, लॉन्गर विजन्स बनाओ, गोल्स बनाओ, ओके। सो गाइस, ये थी ग्रुप नंबर 1 क्राउ की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 2, गो टू द स्कूल, जिन्होंने भी चूज किया है। सबसे पहली बात, आप लोगों की लाइफ में कुछ तो अभी पॉजिटिव हो रहा है, कुछ तो हैपनिंग हो रहा है, ठीक है। लव लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हुई है, या मतलब लाइक देर इज सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग जहां पे आपको एकदम फ्रेश फील हो रहा है, ठीक है। और आप लोग तो वैसे भी ऐसे लोग हो जो एक्चुअली इस धरती पे आए हैं पैसा कमाने के लिए हाँ, ठीक है। मतलब लाइक यू हैव दैट रो पोटेंशियल, आपके पास वो कैपेबिलिटीज है कि ताकि आप अपनी लाइफ में फिजिकल कंफर्ट, मतलब लाइक बहुत ज्यादा फिजिकल कंफर्ट और पैसों वाइज आप जो है बहुत उन्नति कर सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, और आपकी लाइफ में अभी करंटली कुछ तो अच्छी चीज हुई है जहां पे जिसने आपको कुछ फ्रीडम दी है, और समथिंग लाइक जहां पे आपको लग रहा है वाह मजा आ गया, ठीक है। और हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट यहाँ पे लग रहा है यस, इवन लव लाइफ में, या आपको कोई ऐसा काम है जो आपने मतलब लाइक आपने खुद ने चॉइस की है, और उससे अब आपको एक फ्रीडम मिली है, आपने कुछ अपना ये ऐसा कुछ काम किया है, ठीक है। और यू आर एंजॉइंग जो भी न्यू बिगनिंग हुई है ना, आप उसे एंजॉय कर रहे हो। एक बिल्कुल स्टार्टिंग से अब आप अपनी लाइफ ना स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करने की इरादे में हो, ठीक है। और ये मुझे यहाँ इन सारे कार्ड्स में ना बहुत सारे एंजल्स भी दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि यस एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, बिकॉज लाइक अभी का जो टाइम चल रहा है वो ऐसा स्पिरिचुअल टाइम चल रहा है जहां पे लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यस, आपकी जो भी इच्छा है, ठीक है, पैसों वाइज, मनी वाइज, और बड़ा घर मकान, और अपने लिए अच्छा करियर, कोई भी ऐसी चीज ना, तो अभी आपके अंदर वो दिमाग में वो कैपेसिटी है, आपकी मेंटल जो पावर है वो बहुत अच्छी बनी हुई है।
अब अभी तक आप शायद फाइनेंसेस को लेके, पैसों को लेके बहुत ज्यादा चिंता करते थे, ठीक है, मनी वाइज। सो मैं आसपास के लोगों के साथ कनेक्टेड हो, उनको इमोशनली समझते हो, कहीं ना कहीं आप अपने शब्दों के साथ उन्हें इमोशनली हील कर रहे हो, ठीक है। लोगों के साथ इमोशनली आपका शायद अच्छा बॉन्ड हो सकता है। इवन आपकी लव लाइफ जो है, अगर शायद आपकी लव लाइफ अभी नई नई स्टार्ट हुई है, या कोई भी ऐसा काम आपका जो नया स्टार्ट हुआ है जो उसमें आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों को हील कर रहे हो, मतलब लाइक इट इज लाइक गुड थिंग, ठीक है। आसपास से आप जितने ज्यादा लोग जो हैं आपके शायद अगर खुश हैं, तो उतनी ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड द नेगेटिव इज लाइक आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो, पैसों वाइज जल्दबाजी में हो, या आपके जो भी सपने हैं उसे बड़ा करना है उसकी वजह से जल्दबाजी में हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है, ठीक है। और इट इज लाइक यू आर वेरी मच बिकमिंग पैशनेट हो, बट एक लिमिट से थोड़ा कहीं ज्यादा पैशनेट हो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। एंड अब बातें हैं मेन पॉइंट पे कि आपका फ्यूचर कैसा है। तो देखिए, फ्यूचर इज लाइक आप अगर अभी देखिए इस टाइम पे लाइट्स भी आ गई है, तो यस फ्यूचर इज गुड, ठीक है। अगर आप अभी अपनी लाइफ के एक ऐसे बिल्डिंग स्टेज पे हो जहां पे आप अपनी लाइफ का फ्यूचर जो है ना बना रहे हो, ठीक है, बना रहे हो। फ्यूचर इज लाइक जो फाउंडेशन है ना, वो फाउंडेशन आपने सेट कर ली और अब आप बिल्डिंग जो ब्लॉक्स है ना वो लगा रहे हो, ठीक है। फ्यूचर में अब आप एक ऐसी पोजीशन में आओगे जहां पे आप इंडिपेंडेंट होंगे, जहां पे आप काइंड ऑफ एक ऐसी एनर्जी आएगी जहां पे आप को अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने का, पर्सनालिटी ग्रो करने का, अपनी पावर में, अपनी पोजीशन में, अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पे जीने वाली जो चीजें होती ना, उन सारे एनर्जीज में आओगे, ठीक है। इट इज लाइक यूनिवर्स कह रहा है आपसे कि अगर अभी तक आप की नई न्यू बिगनिंग नहीं हुई है, अगर आप में से कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग नहीं हुई है, चाहे लव लाइफ में हुआ, चाहे मनी, करियर, कोई भी ऐसी चीज, तो हैव पेशेंस, हैव फेथ, ठीक है, होने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स में एंजल्स हैं, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट यस, आप जो काम कर रहे हो उसमें करते रहो, अपना सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को लगातार यूज करते रहो, यूनिवर्स से हेल्प मांगते रहो। यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है, करेजियस एनर्जी दे रहा है, एंड यू आर अचीविंग योर ड्रीम्स, यू आर अचीविंग योर ड्रीम्स। आपको बोल्ड, करेजियस, असर्टिव लोगों के साथ एकदम कम्युनिकेट, ढंग से बात करना, अपनी गद्दी पे खुद बैठना, मतलब लाइक अपनी लाइफ में ना बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे जाना, ठीक है। आप उस पोजीशन पे जा रहे हैं। एंड देखिए, वन ऑफ द रिचेस्ट कार्ड, यहाँ पे आप लोग शायद कुछ लोग जो है मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग लव लाइफ, अभी उनकी लव लाइफ चल रही है, बट यस यू आर मैनिफेस्टिंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लाइफ में बहुत सारा पैसा जो है वो आ रहा है, बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। बट यस, ये याद रखिए कि जो भी खुशियां हैं वो जो पैसा और परिवार दोनों एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल बैलेंस साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे पैसा भी है और परिवार भी है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने परिवार का भी ध्यान रखते हुए अपने पैसों पे वर्कआउट कीजिए, ठीक है। आपके लोगों के आसपास उनको खुश रखिए, इवन डॉग्स को, जो भी आप चीज कर रहे हो, ठीक है, उनको खुश रखिए और उसके बाद अपने ड्रीम से वर्क कीजिए, ठीक है। आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जा रहे हो जहां पे आप अपनी प्लानिंग खुद कर सकते हो, फॉरवर्ड मूव करोगे। जो लोग भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन में है, कोई भी ऐसा काम है, अगर आपका खुद का बिजनेस है जहां पे आप खुद अपने आप के बॉस हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी क्रिएटिव चीज, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, या कोई भी ऐसी चीज जहां आपके जॉब में लाइक यूनिवर्स इज गिविंग यू द होल सोल पावर, आप अपना भविष्य का निर्माण जो है ना वो आप खुद करोगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपको, देखिए, जब हम बहुत बड़ा आदमी बनते हैं तो वो इजी तो नहीं होता, आसपास के लोग बहुत अड़ंगे अड़ाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम से बहुत जल्दी बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। यस, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लोगों के साथ फाइट्स भी हो सकती हैं, बट ये भी हो सकता है आपके मन के अंदर का द्वंद हो, बट और ये भी हो सकता है, यूनिवर्स कह रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव बनोगे, मतलब फायरी एनर्जी, एग्रेसिव एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। बट यस,
जो चैलेंजेस आएंगे आप उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ोगे, और अपने दिल की बात जरूर सुनना। आपका जो दिल बोल रहा है उसकी बात जरूर सुनना। यू विल अचीव अ लॉट ऑफ मनी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप मनी बहुत, और जब हमारे पास पैसा आता है तो क्या होता है, हमारे पास फ्रीडम आ जाती है। फ्रीडम आ जाती है कि हम कहाँ पे भी जा सके, अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जिए यार। तो वो टाइप की जो फ्रीडम है, आप उस वाली फ्रीडम में आओगे, ठीक है। और यूनिवर्स आपके लिए क्या कह रहा है, देखिए। सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा, परिवार, इट इज वन थिंग, बट मन की शांति इट इज अ वन थिंग, ठीक है। तो जब मन की शांति आती है ना, तो मन की शांति के साथ साथ सारी चीजें आ जाती है। तो आप जब एक बार उस पीस वाली एनर्जी में आओगे, यहाँ पे देखिए अज्ञान, मुझे पीस वाली एनर्जी लग रही है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको पीस वाली एनर्जी में आना है, शांति वाली एनर्जी में आना है, एक हायर वाइब्रेशन में आना है, जहां पे आपके जो एफर्ट्स हैं वो मैक्सिमम आउटपुट दें, ठीक है। और यस, वन थिंग इज दिस, जिन लोगों से आपके झगड़े हुए, जिन लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स हुए, जस्ट फॉरगिव देम। अगर आप फॉरगिव करोगे तो वो एनर्जी जो होती है ना, जब हम गुस्सा करते हैं तो वो एक एनर्जी ब्लॉक हमारी ऑरा में घुस जाता है, बट आप जब फॉरगिव करते हो तो वो एनर्जी ब्लॉक जो है वो हट जाता है। सो फॉरगिव दैट। आपको कुछ बड़ा अचीव करना है अपनी लाइफ में तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। एंड यस देखिए, यहाँ पे भी अज्ञान एक लेडी आई है जिसने अपने ना ब्लॉक्स बिल्ड किए और वो वहां पे खड़ी है। तो आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर रहे हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, जहां पे आप अपनी मर्जी से जियोगे। तो अब आपके हाथ में कि आप अपनी लाइफ कैसी बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप अपने खोए हुए धन को देखना चाह रहे हो, अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि जहां पे आपका मनी लॉस हुआ है, जहां पे कुछ ऐसी चीजें थी जहां पे आप पैसा इतना नहीं कमा पाए, तो इन चीजों को देखना बंद कर दो। फ्यूचर आपका जो है, हायर फ्यूचर जो है वो कह रहा है कि यस, यू आर गोइंग टू बी अर्न अ ग्रेट मनी। यहाँ पे देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स, आर्किटेक्ट दोनों सेम चीज कह रहे हैं, ठीक है। यस, आप अपनी लाइफ बना रहे हो। एंड वन थिंग, डेथ कार्ड आया है। डेथ कार्ड इज अगेन कंप्लीशन, ठीक है। आपकी लाइफ की जो मेजर जो चीजें थी ना, लाइक रोड ब्लॉक्स थे, वो शायद अब खत्म हो रहे हैं और आप अपनी लाइफ आगे खुद जी रहे हो। अगेन क्वीन ऑफ फोर्सेस आया। सो यस, और ये भी एक चीज है कि आप दिल से भी अच्छे हो, लोगों का भला चाहते हो। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर आप अपना जो पैसा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा दान भी करो, लोगों की हेल्प करो, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है। बट यस, मैंने बोला ना, फ्रीडम मुझे यहाँ पे लग रही है। तो देखिए वापस अगेन, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज। तो इससे बढ़िया और इससे अच्छी चीज तो मुझे नहीं लग रही, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, बिग मनी, फ्रीडम, ठीक है, ट्रैवल और सक्सेस। इवन लव लाइफ में तो अभी मुझे लग रही है बहुत अच्छी प्यारी सक्सेस, ठीक है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 गो टू द स्कूल वालों की रीडिंग। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करी हो, और अगर रेजोनेट करी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी कैमल चूज किया है, तो सबसे पहली बात, राइट नाउ आप लोगों की लाइफ में क्या चीज एंड हो रही है। इट इज लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ एंडिंग, ठीक है। आप लोग ऐसे लोग हो जो बहुत ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना बहुत सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ निभाते हो, ठीक है। कोई भी चीज होती है उसमें आप ना नहीं बोलते हो और लाइक टिक के काम करते हो। आप लोगों की सबसे बड़ी खासियत है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी तकलीफ आए, आप लोग एक जगह पे टिक के काम करते हो। परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, ये आपकी खूबी है, ये आपकी खासियत है, ठीक है। और बट एक चीज है कि अभी आपके साथ क्या हो रहा है कि आप किसी चीज के साथ इमोशनली हर्ट हो, और कोई ऐसी चीज है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, और आपको ना वो बोलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। मतलब लाइक आप ना बोल पा रहे हो ना निगल पा रहे हो, और बस आप ना अंदर से बस सैड तो कैसे बोलूं, बट अंदर से ना बस कंप्लेनिंग वाले मूड में, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज है। और ये भी है कि आप
कि लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज है जो आप छोड़ रहे हो, कुछ छोड़ना चाह रहे हो, एनीथिंग लाइक आपको लग रहा है कि यार अब ये चीजें मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेंगी और आप काइंड ऑफ ना छोड़ना चाह रहे हो, उसे छोड़ रहे हो या बट यस यहाँ पे देखिए 10-10 मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो 10-10 अगेन एंजल नंबर है, बट इट इज लाइक यहाँ पे पेन भी दिख रहा है मुझे। तो मुझे इट इज लाइक यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज लाइक एंडिंग। आप एक ऐसे फेज पे हो, वो खत्म होने वाला है, जो पेन है ना वो खत्म होने वाला है एंड यू विल वॉक अवे। वो खत्म कैसे होगा? आप उन चीजों को छोड़ दोगे, आपका मन ही जो है वो उठ जाएगा, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव कर रहे हो? आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे हो कि आप दिल से मेहनत करते हो। आप ऐसे लोग हो जो हार्ड वर्क की वैल्यू जानते हो, कंसिस्टेंसी मतलब लॉयल्टी के साथ आप ना अपने काम में लगे हुए हो। कहते हैं तन्मयता के साथ, मन एकदम आपका मन बुद्धि सब लय में काम करे, एकदम बिल्कुल लगे हुए काम कर रहे हो, ठीक है। और नेगेटिव क्या है? ठीक है, आप अपनी लाइफ में क्या नेगेटिव कर रहे हो? नेगेटिव ये है यार कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता है तो आप उसे रेजिस्ट कर देते हो। कोई भी चेंज आता है, कोई भी ऐसी चीज आती है आपकी लाइफ में जो चेंज दिखाती है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े घबरा जाते हो, या फिर लाइक आप ना एकदम से पहले ना लाइक थोड़ा सा ना वो करते हो, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। थोड़ा सा लाइक कोई भी चेंज को एकदम से ना आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और थोड़ा सा काइंड ऑफ डिले करते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें, आपको क्या पता वो चेंज के आगे क्या क्या चीजें आनी लिखी हुई आपके पास। तो आप क्या जब ना करते हो ना, तो वो यूनिवर्स को सिग्नल पहुंचता है ना, ठीक है। तो वो अच्छी चीजें भी कहीं ना कहीं रुक जाती है, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम ये है, ओके। और आपकी फ्यूचर की बात बाद में करूंगी, पहले मैं एक बात बताती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको इट इज लाइक गिविंग यू मैसेज कि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस जो है ना अपने अंदर ही दबा देते हो, इमोशंस शो नहीं करते हो। मतलब लाइक आपकी जिंदगी में क्या सिर्फ काम ही रह गया है, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, या फिर लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है आपकी लाइफ में कि आप उन्हें करते करते आप खुद जीना भूल गए हो। आपकी इमोशंस क्या कह रहे हैं उन्हें आपने ना बिल्कुल गाड़ दिया है, दबा दिया है, ठीक है। और अब वो जो इमोशंस का जो गुब्बार है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको कुछ तो बोलता होगा, ठीक है। रात में आप कभी तो कुछ सोचते होंगे, सारी जो भी चीजें है ना आपके दिल में जो चल रही है, शायद कुछ लोगों को लेके शिकायत चल रही है, तो आप कहीं ना कहीं अब अपने दिल को अंदर ही अंदर टटोलते भी होंगे, या यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टटोलने को। हैव सम इंट्रोस्पेक्शन, आपके अंदर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है, ठीक है। तो पहले आप उन्हें देखिए, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, मतलब जिंदगी जो है काम के अलावा बहुत सारी चीजें हैं करने को, बट आपने अपनी लाइफ में क्या कर रखा है कि अपने अंदर ना बहुत सारी चीजें भर दी है। कभी कभी छोटी मोटी कंप्लेंट भी होती होंगी, तो वो सब भी ना भर दी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखिए 8888 बहुत दिख रहा है और 1010 दिख रहा है। 1010 ये दिखाता है एंड इट इज एन एंजल नंबर। वो कह रहा है कि आपको अपने दिल की आवाज जो है वो कहीं ना कहीं सुननी चाहिए, अपने इनर इमोशंस को के बारे में सोचना चाहिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं। एंड 888 ये दिखाता है कि आप लोग एक चेंज को रेजिस्ट करते हो, कोई अच्छी चीज जो आती है आप उसे एक बार रेजिस्ट करते हो। वो देखिए कार्ड्स में भी यही दिखाया था। सो यस, यू आर चेंज से ना एक बार आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं कतराते हो, ठीक है। और इट इज लाइक यूनिवर्स कह रहा है कि लाइक आप लोग कहीं ना कहीं बहुत मिच्योर्ड सोल हो यार, इतने ज्यादा मिच्योर्ड सोल हो कि आप लोग ना बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को ना तवज्जो नहीं देते हो। क्या चीजें मतलब लाइक ना छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, आप उन्हें ना इग्नोर करते हुए चलते हो, बट वो जो प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में बैठ जाती है और वो आपको फिजिकली भी हर्ट करती है और इमोशनली भी हर्ट करती है, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है कि इट इज लाइक आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रखी है, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है किसी चीज में ना, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई है। एंड
आप तभी अपनी ना एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचे हो जहां पे लाइक आप स्ट्रांग फील करते हो। अगर आप एजेड हो तो आप बहुत पावर वाली पोजीशन में पहुंच चुके हो, और अगर आप यंगस्टर हो, ठीक है, तो आप अंदर से बिल्कुल एकदम, कहते हैं यार लाइक कैसे ना, बच्चों वाली केयरलेसनेस नहीं है आपके अंदर। आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार इंसान हो, जिम्मेदार, सेंसिटिव, गंभीर, सीरियस। आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत ज्यादा वजन है, बट आपने अपने अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो काइंड ऑफ ना दबा दी है, ठीक है। एंड यस, आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए इट इज लाइक यू विल बी गोइंग टू बी स्पिरिचुअल सोल, ठीक है। आप एक स्पिरिचुअल सोल होंगे, ठीक है, और आपकी लाइफ जो है वो कुछ ऐसी रहेंगी जहां पे आपने अपनी जिम्मेदारी, अपने काम बहुत अच्छे से निभाए, बट आपके दिल दिमाग में हमेशा एक काइंड ऑफ द्वंद चलता है और चलता रहेगा कि लाइक आप अपने दिल की सुनो, और अपने दिल की सुनो, या अपने माइंड की सुनो, या फिर अपने परिवार की सुनो, या फिर पैसों वाइज आप ज्यादा ध्यान दो। मतलब आपके दिल दिमाग में हमेशा ये दो थॉट्स जो है ना ये चलते रहेंगे। एंड इट इज लाइक यूनिवर्स कह रहा है कि यार थोड़ा सा आप चिल हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा फिक्स्ड है, हाँ का हाँ, ना का ना। मतलब लाइक आप जो चीज कहते हो आप वो ही करते हो, उसमें थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपकी पर्सनालिटी में भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इट इज लाइक यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल बॉस। आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें जो आपको है, आप देखिए, यूनिवर्स कह रहा है कि लुक एट देम, लुक एट द ब्यूटीफुल थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आप के अंदर का जो बचपना है ना, आपके अंदर का जो बच्चा है, आपके अंदर का जो चाइल्ड है, वो कहीं ना कहीं आपने ना लाइक उसकी बात सुनना बंद कर दिया है, तो यूज दैट। आप उसकी बात सुनिए, अपने अंदर की बात सुनिए, कहीं ना कहीं थोड़ा एंजॉय कीजिए, छोटे बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, कुछ स्पोर्ट्स खेलिए, अपने आप को थोड़ा सा, अपनी लाइफ को ना थोड़ा सा स्पॉटी बना दीजिए। थोड़ा सा हंसी खेलना, मस्ती करना, टीवी देखना, कुछ एंजॉयमेंट वाली चीजें अपनी लाइफ में लाओ, ठीक है। इट इज लाइक आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सीरियस है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लव, इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जो हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ का आपका जो इमोशनल पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं सफर कर रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ का जो रिजिड पार्ट है, मतलब लाइक आप बहुत ज्यादा, आपकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा भारी कह सकते हैं ना, जिसमें चेंज की गुंजाइश बहुत कम है। एंड ऑल्सो वन थिंग इज ऑल्सो दैट अगर आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर है जो बहुत अच्छा है, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। सेंशुअल, वीनस, ठीक है, इन चीजों को लेके आओ, ठीक है। और लाइक लाइफ की छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, जो हमें कंफर्ट देती है, लग्जरी देती है, सुकून देती है, सेंशुअल चीजें, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, लाइक आप उन्हें इनवाइट करो अपनी लाइफ में, ठीक है। कभी थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लिया करो यार, अपने आप पे ध्यान दो। इट इज लाइक हैव टाइम, पैम्पर योर सेल्फ, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा अपने करियर में, अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, बट आपने शायद अपने लिए नहीं जिया। आप लोग अपने लिए ध्यान दो, अपनी चीजों पे वर्कआउट करो, खुद के लिए जियो, खुश रहो थोड़ा सा ना। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो एक फ्रेंड सर्कल होता है, प्रॉपर फ्रेंड सर्कल, जो अगर अभी आप मिस कर रहे हो तो आपकी लाइफ में वो आएगा, ठीक है। फ्यूचर क्या है, आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आपके आसपास बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होंगे एंड यू विल एंजॉय देम, ठीक है। यहाँ पे देखिए कप शेयर हो रहे हैं, चीयर्स हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं पार्टी, फन जो मिसिंग है आपकी लाइफ में ना, वो सब चीजें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। बट आपके अंदर का जो द्वंद है, आपके मन का जो द्वंद है ना, परिवार, पैसा या फिर इमोशनल और प्रैक्टिकल, इन चीजों के अंदर ना चलता ही रहेगा। बट यस, आप लोग अभी भी अपनी पावरफुल पोजीशन में हो, बट इन फ्यूचर आप लोग अपनी और स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन में आओगे, जहां पे लाइक हो सकता है कि अगर आप अभी अपनी क्रिएटिविटी को यूज नहीं कर रहे हो, अपने अंदर के पैशन को, अपने इंथुजियाज्म को, मोटिवेशन को नहीं इतना ध्यान दे रहे हो, तो फ्यूचर में आप उस मोटिवेशन पे ध्यान दोगे। फ्यूचर में आप लाइक
अपनी क्रिएटिविटी की सुनोगे, अपने दिल की सुनोगे, ठीक है। एंड यस, यू विल बी स्पिरिचुअल। हो सकता है कि आप लोग जो है, कुछ लोग जो है वो ट्रैवल करें और कुछ लोग जो है वो स्पिरिचुअल होंगे, ओके। थिंक कि अगर आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो, जो मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करते हो, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो, इवन आपकी फिजिकल जो बॉडी है वो भी ना थोड़ा सा सफर करती होगी, तो हैव रेस्ट, अपने आप पे ध्यान दो। अगेन वही चीज आ गई, अपनी टेक प्रॉपर स्लीप, रिजुविनेट, ठीक है। यहाँ पे आर्कएंजल रेफेल आए, इट इज लाइक फॉर ब्लेसिंग्स फॉर लव, फैमिली, लाइफ, ठीक है। इन सारी चीजों की ब्लेसिंग्स हैं आपके पास। आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है, अपनी लाइफ की चीजों को लेके बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, पर छोटी छोटी चीजों में एंजॉय करना ना आप कहीं ना कहीं भूल जाते हो। और अगर आप लोग ऐसे लोग हो जो अभी आपके आसपास लोग नहीं है, तो मेक न्यू कनेक्शन, लोगों के साथ बातचीत करो, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाओ। अगेन कहीं भूल गए हो कि आप अपने करियर लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हो, अपनी करियर लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि आप उस हायर पावर के साथ वाला जो कनेक्शन है ना वो भूल चुके हो, ठीक है। अपने करियर में और रिलेशनशिप में ही उलझे हुए हो, एंड यू आर नॉट दैट स्पिरिचुअल। देखिए, इट इज लाइक, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, बट यूनिवर्स इज लाइक कह रहा है कि आपका जो पर्पस है वो है स्पिरिचुअल होना, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना, इन चीजों को समझना, लाइक, ठीक है। अभी आप कहीं ना कहीं उस केओस, कॉन्फ्लिक्ट और इन सारी चीजों में ही हो, ठीक है। द विंड मैसेंजर का कार्ड और केओस, कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों कार्ड ये दिखाता है कि अभी आप अपनी लाइफ के जो झगड़े और ये जो सारी चीजें होती है ना, प्रॉब्लम्स और या ये जो भी रिलेशनशिप इश्यूज और ये जो भी सारी चीजें होती है, ये बहुत हैवी एनर्जी होती है। तो अभी आप इन सारी चीजों से ही डील कर रहे हो। बट एक चीज है कि आप जिन चीजों से डील कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इट इज एट द मैक्सिमम स्टेज। ये अभी आपकी लाइफ का एक मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। और इट इज लाइक ये आने वाले टाइम में कम होगा, ठीक है। अभी आप अपनी लाइफ के ना मैक्सिमम पॉइंट पे हो, जहां पे आप के जो पेन है वो मैक्सिमम है। अब वो धीरे धीरे पेन खत्म होंगे और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट होगी। हम सबकी कोई जर्नी होती है, तो वो जर्नी तब स्टार्ट होती है जब हम अपने कार्मिक जो बंधन है, कार्मिक डेब्ट्स हैं, वो चुका देते हैं। तो अभी आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक डेब्ट जो है वो चुका ही रहे हो, ठीक है। एंड यस, वन पॉइंट विल कम जब आपको एक बहुत अच्छा फील होगा, जहां पे अभी आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हो, ठीक है, जहां पे आपकी प्रॉब्लम्स है इवन बॉडी वाइज, बट आपका फ्यूचर में आपका हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। जब आपका ये टाइम जाएगा, उसके बाद आप अपनी लाइफ की जो है ना एक अच्छी जर्नी स्टार्ट करोगे। बट एक चीज है कि आपको चेंज को एम्ब्रेस करना है। आपकी लाइफ में कोई भी चेंज होता है उसे इनवाइट करना है, अपने दिल की सुननी है, अपने इमोशंस को नहीं दबाने हैं, ठीक है। अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, कंफर्ट, लग्जरी, ठीक है, प्ले, फन, बचपनों जैसा हंसना, खिलखिलाना, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना, इन सारी चीजों पे ध्यान देना है। अपनी लाइफ की छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना है, ओके। यू हील, इंस्पायर, टीच एंड एंटरटेन विद द वर्ड्स यू राइट, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे राइटर हो, या आप लोगों की राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, आप लोग जो है दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। जो भी आप चीजें लिखते हो, ठीक है, आपके अंदर हो सकता है कि आपका लेखक छुपा हो। बट अभी आप राइट नाउ ना अब जन्म पत्री के 8th हाउस इफेक्ट से गुजर रहे हो। 8th हाउस पता है, डीप पेन। हम सबकी लाइफ का एक ऐसी जर्नी होती है जहां पे सबसे पहले हमें पेन मिलता है, हमें सबसे पहले रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स मिलती है, लोगों के साथ धोखे और ये सब मिलते हैं, बट वो एक हमारी जर्नी का पार्ट होते हैं। तो अभी आपकी वो उस चीजों से गुजर रहे हो, और जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद आपका रीजनरेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद आपका जो वो गंदा वाला फेज है ना वो खत्म होगा। आप अभी उस पॉइंट पे हो, ठीक है। बट यस, इन योर फ्यूचर आप कहीं ना कहीं पावरफुल फील करोगे। बट आपके दिल दिमाग में तो वो जो द्वंद है ना वो कहीं ना कहीं अब चलेगा ही, कि लाइक दो चीजों में कंफ्यूजन, पैसा, परिवार, या लव लाइफ, करियर लाइफ, जो भी चीजें होती है, ठीक है। बट यस, आपको फ्यूचर में अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, ठीक है, यू विल हैव दैट। एंड जो अकेलापन अभी आप राइट नाउ फील कर रहे हो, तो उस अकेलेपन से आप बाहर आ जाओगे, ठीक है। बट अभी आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, ठीक है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 3 कैमल वालों की रीडिंग। आई होप
आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय बाय.